शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से शहर मीरान वाली की है, जहां ईद उल अजहा से एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने शहर के हर इंसान को हिला कर रख दिया। शहर के किनारे एक पुराना मैदान था जिसे लोग कुर्बानगाह कहते थे। कई साल पहले वहां सामूहिक कुर्बानी हुआ करती थी, लेकिन एक भयानक हादसे के बाद उस जगह को बंद कर दिया गया। लोग कहते थे वहां कुछ अशुभ घटा था। मगर इस साल सलीम कसाई ने ऐलान किया कि वह उसी जगह दोबारा सामूहिक कुर्बानी करवाएगा। उसने कहा, जो परंपरा थी उसे फिर से जिंदा करेंगे। पहला इशारा। ईद की रात सलीम और उसके साथी उस मैदान की सफाई करने पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक और खामोशी ने सबको चौंका दिया। ना हवा चल रही थी, ना कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा। सलीम ने मजाक में कहा, लगता है जिन्न भी रोजा रखे हैं। लेकिन तभी जमीन से एक धीमी आवाज आई, किसी फुसफुसाहट की तरह, इस जगह को दोबारा मत खोलो। सब चौंक गए। सलीम ने कहा, वहम है, और काम चलता रहा। कुर्बानी की सुबह, ईद की नमाज के बाद लोग मैदान में इकट्ठा होने लगे। बच्चे, बड़े, औरतें, सभी पारंपरिक कपड़ों में थे। जानवर सजे संवरे खड़े थे। जैसे ही पहला जानवर जमीन पर लिटाया गया, उसने जोर से चिल्लाया और बिना किसी छुरी के, बिना किसी कट के अचानक मर गया। लोग हैरान थे। कसाई ने दूसरा जानवर लाया। वही हुआ। हर जानवर खुद ब खुद मरने लगा, बिना छुरी चले। बुजुर्ग औरत की चेतावनी। पास ही की एक बूढ़ी औरत दौड़ती हुई आई और चीख कर बोली, रोक लो। ये जगह इसलिए बंद की गई थी क्योंकि कई साल पहले यहां एक भाई ने जमीन के लालच में अपने ही भाई की बलि दी थी। इंसान की कुर्बानी इस जमीन को शापित कर गई। डरावना मोड़। जैसे ही उस औरत ने अपनी बात पूरी की, जमीन अचानक कांपने लगी। बीच मैदान में दरार पड़ गई। उस दरार से काला धुआं निकलने लगा और उसमें एक भयानक चेहरा उभरा। लाल जलती आंखें, खून से सना चेहरा। वह चेहरा सीधा सलीम कसाई की ओर मुड़ा और गूंजती आवाज आई, मेरे खून की कुर्बानी भूले, अब तेरी बारी है। सलीम चीखता हुआ भागा, मगर जमीन उसे निकल गई। अंत। लोग डर के मारे भाग गए। जानवर, लोग, सामान, सब गायब हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो मैदान बिल्कुल खाली था। बस एक टूटी हुई चप्पल जमीन पर पड़ी थी। उस दिन के बाद उस मैदान को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। सीख। जहां जुल्म हुआ हो, वहां इबादत कबूल नहीं होती। बलिदान का असली मतलब सिर्फ जानवर को काटना नहीं, अपने अंदर के लालच, घमंड और बुराई को मिटाना है। अगर